हेलो तो नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी कर रहे होगे। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 3 से, जो कि है लिपिड मेटाबॉलिज्म में डी नोवा सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। डी नोवा सिंथेसिस बेसिकली क्या है कि हम इसमें फैटी एसिड का सिंथेसिस कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। और आज जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो होगा हमारा पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं इसका। डी नोवा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि न्यू वे ऑफ सिंथेसिस। डी नोवा सिंथेसिस का मतलब है नए तरीके से किसी भी चीज़ को बनाना। तो इसकी ये जो प्रोसेस है ये होती कहाँ है? ये होती है हमारे लीवर में, किडनी में या फिर लंग्स में। इन सब की सेल्स में होती है। और सेल्स में भी किस पार्ट में होती है? स्पेशल ये साइटोसोल में होती है। ठीक है, साइटोसोल आप जानते ही हैं, न्यूक्लियस का बाहर वाला जो पार्ट होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो होता है साइटोसोल। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इसमें लिखा है द रिएक्शन इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम दैट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ पाल्मिटेट फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए। मतलब पाल्मिटेट का फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए से। ठीक है, समझ गए। इसमें टोटल हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस आप प्रोसेस पढ़ चुके हैं। तो उस प्रोसेस में पायरुवेट बनता है, और यहाँ पे पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम ए बनता है, और फिर एसिटल कोएंजाइम से क्या बनता है? पाल्मिटेट। ठीक है, समझ गए ये प्रोसेस क्या है। तो अब इसे डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रोसेस के टोटल जो है 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका क्या कहता है? इसमें हमें कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए और NADPH का प्रोडक्शन करना होता है, मतलब बनाना होता है। अब जो ये NADPH तो एनर्जी देगा, और जो ये एसिटिल कोएंजाइम ए है ये आगे क्या बनाएगा? मेलोनिल कोएंजाइम ए, मतलब एसिटिल कोएंजाइम ए से मेलोनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो ये मेलोनिल कोएंजाइम ए बना हुआ है, इसकी रिएक्शन होगी काफ़ी सारे एंजाइम से। फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स जिन्हें बोला जाता है, उन सब से रिएक्शन करने के बाद हमें लास्ट में रिजल्ट मिलेगा पाल्मिटेट या पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, ये होता है इसके तीनों स्टेप। अब आइए देखते हैं इनके एक एक स्टेप को डिटेल में। तो हमारा पहला स्टेप कौन सा है? प्रोडक्शन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए एंड NADPH। यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है? ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने बताया था, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? पायरुविक एसिड बनता है। तो वो पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, और उसके ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिल जाता है? एसिटिल कोएंजाइम ए। या तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा, या फिर एमिनो एसिड या फिर कीटोन बॉडी से भी एसिटिल कोएंजाइम में हम ये ले सकते हैं। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम का प्रोडक्शन हो चुका है। अब आगे का प्रोसेस जो है वो क्या होगा कि एसिटिल कोएंजाइम ए है, मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम की कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इसे अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं? तो पहला क्या है कि एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये ऑक्जेलेट ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्ट करता है। फिर ये बाद में क्या बन जाता है? सिट्रेट। पहले तो ये बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट, फिर क्या बनाएगा? सिट्रेट। और ये सिट्रेट क्या होता है कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन क्रॉस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये आराम से अंदर चला जाता है। अब ये अंदर बाकी की पूरी आगे की प्रोसेस होनी है। अब एक बार ये सिट्रेट की फॉर्म में, अब एसिटिल कोएंजाइम में है हमारा ख़त्म हो चुका है, अब क्या बन गया है? सिट्रेट। अब ये सिट्रेट अंदर जाएगा और काफ़ी सारी एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था? हमने ये एसिटिल कोएंजाइम ए बना लिया है, इसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज दिया है। अब वहाँ पे क्या होगा कि जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो कार्बोक्सिलेशन करेगा अपना। कार्बोक्सिलेशन करेगा तो क्या होगा? हमें मेलोनिल कोएंजाइम ए मिल जाएगा। मेलोनिल कोएंजाइम ए, इसे आप ध्यान रखिए। 3 स्टेप है, मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप में बता रहा हूँ। अगर आपको
इसके नोट्स बनाने हो तो आप साथ के साथ बनाते जाइए, आपको बहुत ही आसानी रहेगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो अब ये रिएक्शन होती है हमारी एटीपी डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पे एनर्जी लगती है। NADPH जो हमने बना था पहले रिएक्शन के साथ में बना था वो, उसका यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप है रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एसिड सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे क्या होना है कि हमारा जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, उसके बाद मैलोलिल कोएंजाइम ए बना है, वो बहुत सारे एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, और जिन एंजाइम के साथ वो रिएक्ट करेगा उन्हें बोला जाता है फैटी एसिड सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंथेस कॉम्प्लेक्स बोल दो, सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स बोल दो, एक ही बात है। और फिर उसके बाद जो ये एंजाइम रिएक्ट करेगा, ये अलग अलग फैटी एसिड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और इसे बोला जाता है जो, मतलब पहले तो ये एक कॉमन हम नाम दे देते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस, और फिर जब ये अलग अलग एंजाइम के साथ अलग अलग एक्टिविटी शो करेगा तो उसे बोला जाता है एसाइल कैरियर प्रोटीन ACP। ठीक, ये पूरी रिएक्शन होनी है, मैं आपको अब डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। इस पूरी रिएक्शन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एसिटिल कोएंजाइम का प्रोडक्शन होना। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम का प्रोडक्शन होना। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है मेलोनिन ACP, मेलोनिन कोएंजाइम ए बना देना। ठीक, ये हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आगे की रिएक्शन क्या होनी है कि अब ये रिएक्ट करेगा, पहले ये आगे एंजाइम से रिएक्ट करके बनाएगा कीटो एसिल ACP, फिर आगे बनाएगा हाइड्रोक्सिल ACP, मतलब एसिटिल ये क्या था, एसिटिल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एसिटिल कैरियर प्रोटीन, सॉरी। अब ये एसिटिल कैरियर प्रोटीन जो है, अब ये जो हाइड्रोक्सिल ACP है, ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा। या तो हाइड्रोक्सिल एसिल से रिएक्शन करने के बाद पहले तो ये हाइड्रोक्सी एसिल बनाएगा, फिर बना देगा पाल्मेटिक एसिड। ठीक, अगर ये वो काम नहीं करेगा तो ये H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करके इनोल ACP बना देगा, और इनोल ACP एनर्जी रिलीज करने के बाद एसिल ACP बना देगा। ठीक, एसिल कैरियर प्रोटीन। तो अब तो आपकी बात वही हो गई ना कि फिर से ये बना देगा कीटो एसिल इसके साथ रिएक्ट करके, तो ये आपकी रिएक्शन कंटिन्यूस चलती रहेगी। अब इसमें एक चीज़ समझना है आपको, जो पाल्मिटेट होता है वो टोटल कितने कार्बन से बना हुआ होता है, वो 16 कार्बन से बना हुआ होता है, जिसमें 2 कार्बन उसके एसाइल ग्रुप से आते हैं, 14 कार्बन मोरोलिल ग्रुप से आते हैं। अब ये रिएक्शन जो आप देख लीजिए, ये रिएक्शन है टोटल इसकी इसकी जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसकी रिएक्शन, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको याद करनी होगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको डिनोवा सिंथेसिस ऑफ पाल्मेटिक एसिड समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।